नमस्कार दोस्तों, इंडियन आर्मी की एक और भर्ती आ चुकी है और इस भर्ती में आप लोगों को एक नई पोस्ट देखने को मिलेगी। वो है सिपाही फार्मा की, जो कि आपको पहले कभी भी रिक्रूटमेंट में नहीं देखने को मिलती है। बहुत कम चांसेस होते हैं कि इस वैकेंसी को ये लेकर आते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं आज की पूरी इंडियन आर्मी भर्ती के लिए कि इसमें कौन अप्लाई कर सकता है और कौन कौन सी पोस्टें हैं। आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगी सोल्जर ट्रेड्समैन की पोस्ट, इसी के साथ सोल्जर क्लर्क स्टोर कीपर की पोस्ट, इसी के साथ सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट की पोस्ट वेटनरी में, और सोल्जर टेक्निकल की पोस्ट। तो सोल्जर जीडी की भी देख लेते हैं। जी हाँ, सोल्जर टेक्निकल की अलग से और सोल्जर जनरल ड्यूटी की। तो ये सारी पोस्टें आपको देखने को मिल रही है। एक चीज मैं सबसे जरूरी आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जिन लोगों को ऑनलाइन अप्लाई करना नहीं आता है वो विजिट कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट समझ आया क्या .in के इस पेज पे। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहां पहुंचकर आप ये वीडियो देखकर ऑनलाइन अप्लाई करना सीख सकते हैं। चाहे आपकी स्टेट की भर्ती आई है या नहीं आई, लेकिन आपको रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। तो यहाँ पे ये वीडियो आप देख लीजिए। साथ में इसी के साथ आपको कुछ और भी भर्तियों के अपडेट मिल जाएंगे जो कि बाकी स्टेट के हैं। तो चलिए फिलहाल मैं बता देता हूं आप लोगों को आज की भर्ती का अपडेट कि भाई आज की भर्ती में कौन अप्लाई कर पाएगा। यहाँ पे ये जो अप्लाई कर पाएंगे लोग कर पाएंगे जो डिस्ट्रिक्ट बिलोंग करते हैं आगरा से, मथुरा से, हथराज से, कसगंज से, अलीगढ़ से, फिरोजबाद से। इन लोगों की रजिस्ट्रेशन जो है 16 सितंबर से लेके 30 अक्टूबर 2018 तक ऑनलाइन चलेगी। और जो रैली के लिए आपने विजिट करना है वो आप लोगों ने करना है 15 नवंबर से लेके 27 नवंबर 2018, यानी कि 15 नवंबर से 7-8 दिन पहले आप अपना एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए, जिन लोगों को इसकी क्वालिफिकेशन जाननी है वो बने रहिए। क्वालिफिकेशन ऑल इंडिया लेवल पे होती है तो काफी सारे लोगों को इसमें हेल्प हो जाएगी। सोल्जर जनरल ड्यूटी के लिए 17.5 साल से लेकर 21 साल तक एज लिमिट होती है। क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मिनिमम 10वीं पास होना जरूरी है। 45% आपके ओवरऑल मार्क्स होने चाहिए और हर सब्जेक्ट में 33% होना जरूरी है। अगर कोई 12वीं पास कर चुका है तो फिर उसको ये 45% नहीं चाहिए, सिर्फ 33% के साथ भी वो अप्लाई कर सकता है। एज लिमिट 1 अक्टूबर 1997 से लेकर 1 अप्रैल 2001 के बीच में। हाइट होती है 170 सेंटीमीटर और 50 kg का आपका वेट यहाँ पे चल जाएगा मिनिमम। मैक्सिमम जितना मर्जी आगे बढ़ा लेना भाई, ज्यादा मत बढ़ाना। लेकिन सोल्जर टेक्निकल के लिए 17.5 साल से लेकर 23 साल तक मिनिमम क्वालिफिकेशन आप लोगों की यहाँ पे 12वीं होनी चाहिए, लेकिन साइंस में जिसके अंदर आप लोगों ने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश पढ़ा होना चाहिए, जिसमें आपके ओवरऑल मार्क्स 50% होने चाहिए और हर एक सब्जेक्ट में 40% मार्क्स होने अनिवार्य है यहाँ पे। तो अदर क्वालिफिकेशन, ज्यादा क्वालिफिकेशन अगर कोई पढ़ा लिखा है तो वो मेंशन नहीं किया है, तो इसका मतलब 12वीं में ये परसेंटेज अनिवार्य है, यही चाहिए। सोल्जर टेक्निकल एविएशन में भी दोस्तों सेम परसेंटेज, सेम सब्जेक्ट चाहिए होते हैं, लेकिन इसमें अगर किसी ने 3 सालों का डिप्लोमा किया होता है तो वो एलिजिबल होता है इसमें भी। यानी कि आप लोग इंजीनियरिंग कर लीजिए 3 सालों की, इसी में किसमें कर लीजिए, मैकेनिकल में कर लीजिए, एलिजिबल है। इलेक्ट्रिकल में कर लीजिए, एलिजिबल है। ऑटोमोबाइल में कर लीजिए, वो भी एलिजिबल है। कंप्यूटर साइंस कर लीजिए, वो भी एलिजिबल है। या इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में की है तो वो भी यहाँ पे एलिजिबल है। हाइट होगी 170 सेंटीमीटर और 170 सेंटीमीटर और मिनिमम वेट 50 kg का ही चलेगा। सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट वेटनरी के लिए यहाँ पे सेम है, सिर्फ बायोलॉजी, केमिस्ट्री को इन्होंने एड अप किया है और 50% मार्क्स यहाँ पे भी चाहिए और 40% हर एक सब्जेक्ट में। अगर किसी बंदे ने बीएससी डिग्री की है विद बॉटनी, ज़ूलॉजी, बायोसाइंस एंड इंग्लिश जो है आप लोगों ने की है, तो यहाँ पे जो आपकी 12वीं की परसेंटेज होती है वो आप लोगों को माफ कर दी जाती है। तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। सोल्जर क्लर्क स्टोर कीपर टेक्निकल इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए अगर कोई जाना चाहता है तो 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम आप लोगों ने चाहे वो आर्ट्स में की है, कॉमर्स में की है, साइंस में की है, चल जाएगी, लेकिन मिनिमम मार्क्स आपके 60% होना जरूरी है और 50% हर एक सब्जेक्ट में होना जरूरी है। याद रखिए आप लोगों ने इंग्लिश, इसी के साथ एक सब्जेक्ट मैथ हो जाए, अकाउंट हो जाए या फिर बुक कीपिंग हो जाए, ये पढ़ा होना चाहिए। चाहे 10वीं में पढ़ लो चाहे 12वीं में, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो, लेकिन 50% दोनों में होने जरूरी है। सोल्जर ट्रेड्समैन की पोस्ट की बात करें तो 17.5 साल से लेकर 23 साल तक, मिनिमम हाइट 170। एक चीज बताना भूल गया, क्लर्क स्टोर कीपर के लिए हाइट 162 सेंटीमीटर है। यहाँ पे सोल्जर ट्रेड्समैन के लिए अगर किसी ने 10th ITI की है तो वो एलिजिबल है, लेकिन अगर कोई SYCE, MAS कीपर, हाउस कीपर के लिए अप्लाई करना चाहता है तो वो 8वीं पास है तब भी अप्लाई कर सकता है। सिपाही फार्मा के लिए यहाँ पे 10+2 चल जाएगी, या फिर उसके बराबर कोई चीज आपने की है, लेकिन किसमें
पास इन साइंस विद फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश में। और आप लोगों ने क्वालिफाइड इन डी फार्मा विद मिनिमम 55% ओवरऑल होने चाहिए, और आप रजिस्टर्ड भी होने चाहिए विद स्टेट फार्मास्यूटिकल काउंसिल जो भी होता है, या फिर फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ। और इंडिविजुअल कोई भी इसके लिए अगर क्वालिफाइड है बी फार्मा विद मिनिमम 50% मार्क्स और रजिस्टर्ड है स्टेट, वही जो मैंने ऊपर बताया वही चीजें, वो भी इसके साथ मतलब आल्सो एलिजिबल है। तो यार सिंपल सी बात है, फार्मेसी काउंसिल के साथ आप रजिस्टर्ड होने जरूरी हैं। और बी फार्मा जो है आप लोगों ने, डी फार्मा वाले भी एलिजिबल हैं, बी फार्मा वाले भी एलिजिबल है। ऊपर जो मैंने बताया वो डी फार्मा था विद 55%, अगर बी फार्मा है तो 50% चल जाएगा, बाकी रजिस्ट्रेशन दोनों की सेम ही है। यहाँ पे एज लिमिट 19 साल से लेके 25 साल तक रखी गई है, 170 सेंटीमीटर की हाइट है दोस्तों। तो यहाँ पे आगे अगर बात करें रिलैक्सेशन की, अगर कोई सन ऑफ सर्विसमैन, एक्स सर्विसमैन, बार ऑफ विंडो का है तो यहाँ पे 2 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर चेस्ट में, वेट में 2 kg की मिल जाएगी। बाकी किसी ने गोद वगैरह लिया है, लीगली अडॉप्ट कोई सन है तो उसमें भी सेम आप लोगों को रिलैक्सेशन मिलती है। स्पोर्ट्समैन के लिए अगर कोई है फर्स्ट सेकंड पोजीशन में लास्ट के 2 सालों में, तो उसे भी 2 सेंटीमीटर हाइट की छूट मिलेगी और 3 सेंटीमीटर चेस्ट की और 5 kg का वेट में छूट मिल जाएगी। अगर बात करें यहाँ पे सिलेक्शन की, तो 5 मिनट 30 सेकंड दिए जाते हैं, लेकिन आप अपना स्टेमिना 5 मिनट ही बना के रखिए। 60 मार्क्स आपको मिल जाएंगे अगर आप 5 मिनट 30 सेकंड के अंदर अंदर कर लेंगे। 5 मिनट 31 सेकंड से लेकर 45 सेकंड किया तो 48 मार्क्स आपको मिलेंगे। पुलअप्स मारने हैं 10 तो मिलेंगे 40, 9 मारोगे तो 33, 8 मारोगे तो 27, 7 मारोगे तो 21, 6 मारोगे तो 16 आपको नंबर मिल जाएंगे। बाकी 9 फीट का एक डिच होता है और जिगजैग होता है, ये सिर्फ आपने क्वालिफाई करना है, इसमें आपको कोई भी मार्क्स नहीं मिलता है। उसके बाद होगी आपकी फिजिकल मेजरमेंट जिसमें चेस्ट, हाइट, वेट सब कुछ देखा जाएगा। फिर होगा आप लोगों का मेडिकल दोस्तों, और लास्ट में आके होगा आप लोगों का रिटन एग्जाम। उसके बाद ये रहे कुछ एडमिट कार्ड, फोटोग्राफ, एजुकेशन सर्टिफिकेट सारे लेके जाइए। 10वीं 12वीं जिस भी क्लास तक आपने अप्लाई किया है, अगर किसी ने ग्रेजुएशन किया है तो 11वीं 12वीं सब क्वालिफिकेशन जो है वो लेकर जाइए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना बहुत जरूरी है, लेकिन अगर आप जम्मू एंड कश्मीर के हैं तो स्टेट सब्जेक्ट चलेगा, लेकिन ये बाहर का है तो भाई आप लोगों को डोमिसाइल ही लेना पड़ेगा। कास्ट सर्टिफिकेट अगर किसी के पास है तो ही ले जाइए, अदरवाइज जरूरत नहीं है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट अगर बनवाना तो आपको पड़ेगा, चाहे वो आप पंचायत से बना लीजिए, सरपंच से बना लीजिए, म्युनिसिपल से बना लीजिए, सरपंच म्युनिसिपल से ही चलेगा। अनमेरिड सर्टिफिकेट अगर कोई 21 साल से कम है तो उसको बनाना जरूरी है। किसके थ्रू? सरपंच, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन विद इन लेटेस्ट 6 मंथ का आपके पास होना चाहिए। रिलेशनशिप सर्टिफिकेट सबके लिए नहीं होता, जिनके पास होता है वही लेकर जाते हैं। बाकी एनसीसी भी सबका नहीं है, स्पोर्ट्स भी सबका सर्टिफिकेट नहीं है, जिनके पास है वही लेकर जाएंगे। एक एफिडेविट लगता है 10 रुपए का, ये आप तहसील में जाके बनवा लीजिए, कोर्ट में वो आपको बना देंगे। बाकी ये जो बैंक अकाउंट, पैन कार्ड है ये जरूरी नहीं है, ये बाद में आप लोगों को जरूरत पड़ेगी। तो यही है कुछ क्वालिफिकेशन जो डिटेल वगैरह आप लोगों को बताई है। कुछ क्यूरी होगी तो कमेंट जरूर कीजिएगा। बाकी ये रहे इनके कॉन्टेक्ट नंबर, आप इनको कॉन्टेक्ट करके अपनी क्यूरी पूछ सकते हैं। मिलता हूं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन के साथ, ताकि आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो का अपडेट मिल सके। ओके फ्रेंड्स, समझ आया क्या?